गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम लोग जहाँ से आपका क्लास मैंने ऑफ किया था उसके आगे बताने जा रहा हूँ आज से। ठीक है। अभी तक जो हम लोग ने पढ़ा है वो पढ़ा आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया है। उसके बाद जो अब हम लोग को पढ़ना है, अल्कोहल भी पढ़ लिया है। अल्कोहल के बाद जो क्रियाशील समूह है उसमें ईथर है, कीटोन है। तो आज हम लोग ईथर के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। ठीक है ना, ईथर के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद कीटोन के बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। आज हमने जो क्रियाशील समूह नामांकन है, इसमें आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ईथर के बारे में। ठीक है, ईथर के बारे में पढ़ेंगे, ईथर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे पहले ईथर का हम लोग साधारण नाम समझते हैं। पहले से इसका सूत्र देखते हैं, सूत्र के बाद इसका साधारण नाम। ठीक है, पहले सामान्य सूत्र का सामान्य सूत्र क्या होता है बाबू? CnH2n प्लस 1 होल ट्वाइस O। ठीक है, ये O के दोनों साइड एल्कीन, जो एल्कीन होता है वो जुड़ा होता है, इसलिए CnH2n प्लस 1 का होल ट्वाइस O होता है। ठीक है, इसका आपका ये साधारण सूत्र हो गया। इसके बाद अब इसका हम लोग पढ़ते हैं, एक पहले तो सामान्य नाम, सामान्य नाम पहले पढ़ लेते हैं। सामान्य नाम, सामान्य नाम के लिए क्या करेंगे, सामान्य नाम के लिए एल्कीन, एल्कीन और एल्कीन के साथ हम लोग ईथर जोड़ते हैं, एल्कीन के साथ ईथर जोड़ते हैं। ठीक है, ये सामान्य नाम हो गया। आपका 2 है तो 2 एल्कीन लिखाएगा, 3 है तो बेसिकली दोनों साइड जो एल्कीन होता है ना, दोनों साइड के एल्कीन को लिख करके हम लोग उसमें क्या करते हैं कि ईथर जोड़ते हैं। ठीक है, ईथर जोड़ देते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, जैसे CH3 CH2O CH3, ये हो गया आपका। इसका हम लोग पहले सामान्य नाम देखेंगे, उसके बाद हम लोग जो होता है ना साधारण नाम यहाँ पे, साधारण नाम। ठीक है, साधारण नाम पहले देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे IUPAC वाला। पहले एक ये हो गया CH2 CH3O CH2 CH2 CH3, ये हो गया। ठीक है, 2 हो गया। अब देखिए दोनों का नाम, 2 हो गए, दोनों का नाम देख लेते हैं। ठीक है ना, पहले वाले का कैसे लिखेंगे, छोटे वाले का नाम आगे लिखते हैं, पीछे वाले का नाम सॉरी बड़े वाले का नाम पीछे लिखते हैं। तो इसमें छोटा ये है, इसमें छोटा ये है, तो पहले इसका नाम लिखेंगे दोनों में, उसके बाद जो लॉन्ग लॉन्ग और जितना भी होगा उसका नाम बाद में। तो पहले होगा ये मेथिल, एक कार्बन का, 2 कार्बन का एथिल। ठीक है, मेथिल एथिल ईथर, मेथिल एथिल ईथर हो गया आपका। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपका हो जाएगा मेथिल, और 3 कार्बन है तो प्रोपील ईथर। ठीक है, एक कार्बन का आपका हो गया क्या, एक कार्बन का हो गया मेथिल, 2 कार्बन का एथिल, और उसके साथ ईथर जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक कार्बन का मेथिल, 3 कार्बन है तो उसका प्रोपील और ईथर जोड़ देंगे। ये हो गया इसका साधारण नाम। और दिखाते हैं अगर दोनों ओर बराबर बराबर हो, अगर ऐसा हो कि दोनों ओर बराबर बराबर हो तब क्या लिखेंगे। ठीक है, दोनों ओर बराबर बराबर हो तो इसको लिखेंगे 2 के लिए डाई मेथिल, डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर हो गया, डाई मेथिल ईथर। इसके लिए हो जाएगा डाई एथिल, डाई एथिल ईथर हो जाएगा यहाँ पे।
ठीक है। तो दो के लिए हम लोग दोनों अगर बराबर है, दोनों साइड में सेम सेम आपका कार्बन नंबर आ रहा है, तो वहां पे डाई लिख करके और जितना कार्बन है उसका नाम लिख के ईथर जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे एक कार्बन था तो एक के लिए मेथिल, दो गो है सेम चीज तो डाई मेथिल ईथर। यहाँ पे दोनों और दो दो कार्बन का है तो यहाँ पे जगह डाई एथिल ईथर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका नाम साधारण नाम लिखाता है, ठीक है ना, सामान्य नाम लिखाता है। अब इसका चलते आईयूपीएसी नाम पे, ठीक है। चलिए, आईयूपीएसी नाम में क्या होता है कि इसमें आपको देखना है कि जो छोटा है, ठीक है ना, छोटे वाले के साथ ऑक्सी जोड़ते हैं। छोटे वाले एल्किल के साथ क्या जोड़ते हैं, ऑक्सी जोड़ते हैं, ठीक है, ऑक्सी जोड़ते हैं। और बड़े वाले को बड़े वाले जो होता है ना, उसको हम लोग एल्केन के रूप में लिखते हैं। किस रूप में, एल्केन, ठीक है। छोटे वाले को लिखेंगे किस रूप में, ऑक्सी के रूप में, और बड़े वाले को एल्केन के रूप में लिखेंगे, ठीक है। सबको यहाँ पे उदाहरण में देख लीजिए, जैसे होता क्या, इसका पूरा नाम लिखते हैं। जैसे देखिए नाम में क्या होगा, नामकरण क्या हो जाएगा इसका, नामकरण आपका हो जाएगा एल्कॉक्सी, एल्कॉक्सी या ऑक्सी के लिए, ठीक है, एल्कॉक्सी एल्केन, एल्कॉक्सी एल्केन, ठीक है ना, एल्कॉक्सी एल्केन हो जाएगा ऑक्सी में। उसके बाद पहला वाला में एल्कीन जो होगा उसमें ऑक्सी जोड़ देंगे, बाद वाले में एल्केन जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया आईयूपीएसी नाम, ठीक है ना, आईयूपीएसी नाम होता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा CH3 CH2O CH3 CH2 CH2 CH3, एक ये हो गया। एक और देख लेते हैं CH2O CH3, ऐसा वाला, ये दो हो गया आपका, ठीक है ना। एक के साथ हम लोग कैसे लिखते हैं, देखिए इस वाले में देखिए ये नंबर ऑफ कार्बन 2, इधर नंबर ऑफ कार्बन 3, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 1, नंबर ऑफ कार्बन कितना हो गया, 2 हो गया। तो पहले क्या करना है, छोटे वाले के साथ ऑक्सी जोड़ना है और बड़े वाले को एल्केन के रूप में लिखना है। तो छोटे वाला ये हो गया इसमें, तो यहाँ पे हो जाएगा एथॉक्सी, क्या हो जाएगा, एथॉक्सी, एथॉक्सी। और इसके बाद इसमें क्या जोड़ेंगे, 1 2 3 का प्रोपेन, क्या जोड़ देंगे, प्रोपेन, तो हो जाएगा एथॉक्सी प्रोपेन, एथॉक्सी प्रोपेन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी, मेथॉक्सी, ठीक है। और 2 कार्बन का है तो एथेन, 2 कार्बन का है तो एथेन हो गया। इस प्रकार से आपका इसका आईयूपीएसी नाम लिखाता है। और भी देखा, और भी इसमें समझा देते हैं। इस ढंग से अगर रहे, ठीक है, इस ढंग से रहे तब क्या करेंगे, ठीक है। इस ढंग वाले में देखिएगा बड़ा भी हो गया थोड़ा, तो इस वाले में क्या हो गया, यहाँ पे इसमें देखिएगा कि दोनों जो है और जो है दोनों दो दो हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना, दो दो हाइड्रोकार्बन, यानी कि दोनों ओर जो होगा आपका एथेन वाला है। और इसमें एक तरफ 3 है, एक तरफ 4 है, तो दोनों ओर जब यहाँ पे बराबर है तो
नाम इसी के ऊपर लिखाएगा। इस आईयूपीएसी नाम में क्या होता है कि बराबर रहने पर भी कोई दिक्कत नहीं होता, बस उसको एल्कोक्सी एल्केन के रूप में लिखना है, ठीक है ना। वो आपका साधारण नाम में होता है कि दोनों अगर सेम रहे तो डाइमेथिल ईथर, डाइएथिल ईथर जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एथॉक्सी एथॉक्सी एथेन, एथॉक्सी एथेन हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोपॉक्सी, क्योंकि छोटा वाला तो यही है प्रोपॉक्सी, और 1 2 3 4 तो इसका हो जाएगा ब्यूटेन। ये आपका ईथर का यूपीएससी नाम हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया ईथर। अगर इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम रहे, अगर कहीं नहीं समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग कीटोन के बारे में पढ़ लेते हैं। कीटोन होता है, ठीक है ना। तो इसका देखिए पहले सामान्य सूत्र पहले देख लेते हैं, ठीक है। इसका सामान्य सूत्र जो होता है वो होता है CnH2n +1 और CnH2n +1 और CO। एक इसमें हम लोग CO जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, CO जोड़ते हैं, ठीक है ना। दोनों साइड इसका बॉन्ड होता है तो CO जुड़ता है। इसका एक साधारण नाम देख लीजिएगा, साधारण नाम, ठीक है ना। साधारण नाम देख लेते हैं हम लोग। साधारण नाम में क्या होता है कि यहाँ पे एल्किल के साथ हम लोग कीटोन जोड़ते हैं, एल्किल समूह के साथ एल्किल लिखते हैं, ठीक है ना। एल्किल के साथ क्या जोड़ते हैं हम लोग, कीटोन। साधारण नाम एल्किल के साथ क्या जोड़ते हैं, कीटोन जोड़ते हैं। जैसे एग्जांपल आप एक दो देख ही लीजिए। और हाँ, छोटे वाले को पहले और बड़े वाले को बाद में, हमेशा इस बात को ध्यान देना कि छोटे वाले को पहले लिखते हैं और बड़े वाले को बाद में लिखते हैं, ठीक है ना। और अगर दोनों और सेम हो तो वैसे ही लिखाएगा। ये हो गया, ठीक है ना। ये हो गया आपका। देखिए कैसे लिखेंगे तो इसका नामकरण साधारण वाला पहले इसका नाम लिखेंगे। इसका नाम हो जाएगा मेथिल, एल्किल के रूप में लिखना। इसका नाम है एथिल, तो मेथिल एथिल। और CO का नाम होता है कीटोन। CO का नाम क्या होता है, कीटोन होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा डाइमेथिल, डाइमेथिल कीटोन हो जाएगा, ठीक है ना। डाइमेथिल कीटोन हो जाएगा, ठीक है। और देख लेते हैं देखिए इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये आपका है 3 इधर से है 3 इधर से है, तो दोनों के लिए डाई, क्योंकि दोनों बराबर बराबर है। डाई प्रोपिल क्या हो जाएगा, डाई प्रोपिल कीटोन, डाई प्रोपिल कीटोन हो जाएगा, ठीक है ना। आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं। इसका आईयूपीएससी नाम नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे, ठीक है। अभी थोड़ा लाइट कट गई है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है इसलिए।